बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बड़ी खबर आज की सबसे क्या है, आप जानते ही हैं। पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत की तरफ से ले लिया गया है। वो आतंकवादी जो खुले तौर पर देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज करके गए थे, ये कहकर गए थे कि मोदी को बता देना 7 मई को, या फिर ये कह लीजिए 6 और 7 मई की रात को नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आदेश दिया या सेना को खुली छूट दी, उसके बाद सेना ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया और उसके बाद जवाब दे दिया। और यह भी कहना गलत नहीं होगा कि मोदी ने बता दिया कि भारत की ताकत क्या है। अब देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस वक्त पाकिस्तान ये बात जानता है कि भारत रिएक्शन देगा, जिस वक्त पाकिस्तान ने अपनी पूरी फौज को खड़ा कर रखा था, आर्मी चीफ हो गया उसका, या शहबाज शरीफ खुद अलर्ट मोड पर थे, उस वक्त भारत ने अपनी इस कार्रवाई को अंजाम दिया और 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इसमें चाहे जैश हो, चाहे इसमें हिजबुल हो या लश्कर हो, जितने भी आतंकी संगठन ये चला रहे थे, इनके हेडक्वार्टर्स को, इनके आतंकी कैंप्स को नेस्तनाबूद भारत की तरफ से कर दिया गया। अब इन सब के बीच भारत में एक जश्न का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि भैया दिवाली मना दी भारत ने दिवाली से पहले ही। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है? वो विपक्ष जो हर मुद्दे पर सरकार को घेरता है, कम से कम इस मुद्दे पर राजनीति करता हुआ नजर नहीं आ रहा। राहुल गांधी हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, सिक्योरिटी फेलियर को लेकर जरूर सवाल स्टार्टिंग में उठाए गए थे, लेकिन उसके बाद से ही इन सब ने एक स्वर में कह दिया कि जी हम तो सरकार के साथ हैं। अब इसी कड़ी में 6 और 7 मई की रात जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसके बाद देखिए कैसे कैसे रिएक्शंस आए। मैं सबसे पहले आपको मायावती का ट्वीट पढ़कर सुनाती हूं। बसपा सुप्रीमो मायावती लिखती हैं, पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई गौरवमय व सराहनीय। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो हैं, वो क्या लिखते हैं, प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, जय हिंद। अभी वो सिर्फ आर्म फोर्सेस की तारीफ कर रही हैं, नरेंद्र मोदी का जिक्र उन्होंने नहीं किया, सरकार को धन्यवाद नहीं कहा। लेकिन राहुल गांधी वो नेता हैं जो शुरुआत से ही कह रहे हैं कि हम सरकार के फैसले के साथ हैं। आपको याद होगा अभी हाल ही में उनकी नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी हुई थी। अच्छा, इसके अलावा अखिलेश यादव लिखते हैं, पराक्रमो विजयते, यानी अखिलेश यादव का भी रिएक्शन सामने आ गया है। तेजस्वी यादव ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। वो लिखते हैं, भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी अपने देश में किसी भी प्रकार के आतंकवाद और अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है और ना ही कभी करेंगे। भारतीय सेना ने हर बार माताओं की कोख, बहनों की कलाई और उनके माथे के सिंदूर की रक्षा की है। हम सत्य, अहिंसा और शांति को मानने वाले लोग हैं। हम भारतीय कभी गलत नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो फिर हम सहते नहीं हैं। आतंकवाद को पोसने वाले लोग यदि हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता पर प्रहार करेंगे तो हमें एकजुट होकर मुंह तोड़ जवाब देना आता है। आतंकवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में 140 करोड़ भारतवासी भारतीय सेना और सरकार के साथ हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जय हिंद। और इसी के साथ तेजस्वी यादव लिखते हैं, इंडियन आर्मी का हैशटैग इस्तेमाल करते हैं, इंडिया का हैशटैग इस्तेमाल करते हैं और हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर का भी उनकी तरफ से इस्तेमाल किया गया। फिर लालू यादव की तरफ से सोशल मीडिया पर लिखा गया है, जय हिंद की सेना। और सुप्रिया श्रीनेत जो अक्सर मोदी सरकार के फैसलों पर सवाल उठाती हैं, अक्सर ये उस पार्टी से ताल्लुक रखती हैं जिनके नेता किसी भी चीज पर सवाल उठाने से गुरेज नहीं करते हैं, वो सुप्रिया श्रीनेत भी आर्म्ड फोर्सेस की तारीफ करती हुई नजर आई हैं। और इसीलिए वो लिखती हैं, जय हिंद की सेना, साहस, शौर्य और शक्ति। यानी इस मुद्दे पर जब आतंकवाद के खिलाफ भारत लड़ रहा है, भारत सरकार लड़ रही है और ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, इसको लेकर पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। मायावती से लेकर मैंने आपको बताया कांग्रेस के भी जितने भी नेता हैं, ये एक होकर भारत सरकार का समर्थन कर रही हैं। इंडियन आर्मी का भी वो धन्यवाद करते हुए नजर आए हैं। वैसे ये जो कांग्रेसी ट्वीट कर रहे हैं, शायद इन ट्वीट्स को अजय राय को भी देखना चाहिए, जो नींबू मिर्ची लेकर एक हवाई जहाज उड़ाकर माखौल बनाने की कोशिश करते हुए नजर आए थे, माखौल उड़ाते हुए नजर आए थे। बहरहाल अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।